नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ कर दे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों में बदतरीन चोर वो है जो अपनी नमाज चोरी करता है। सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अपनी नमाज़ों में कैसे चोरी करता है? फरमाया कि वो रुकू और सुजूद को सही तरह मुकम्मल अदा नहीं करता। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। खिलाड़ियों की पोशीदा सलाहियतों को उजागर करने के मकसद के तहत सीएम कप 2023 खेलों के मुकाबले जात का निजामाबाद पुलिस परेड ग्राउंड में जिले सतह खेलों के मुकाबले जात का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी इख्तिताम में लाए। इस मौके पर आरटीसी चेयरमैन रूरल एमएलए पार्टी गोवर्धन, डिप्टी चेयरमैन डिजिटल राव, कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, एमएलसी राजेश्वर ने की शिरकत। दलित खवातीन की तरक्की के लिए खुसूसी तौर पर कोशिश करने वाले अजीम शख्स भाग्य रेड्डी वर्मा जिले कलेक्ट्रेट दफ्तर में भाग्य रेड्डी वर्मा की जयंती तकरीब के पेश नजर कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने इनकी तस्वीर पर पेश बुलाया गया। सीएम के सियाफ और मिले जीवन रेड्डी के ज़रिए निगरानी मुनक़दा तरक्याती कामों से मुतासर होने वाले मुख्तलिफ पार्टियों के कायदीन बीआरएस पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। बागपुर मंडल की मानिक भंडार से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ पार्टियों के कायदीन हैदराबाद में मिले जीवन रेड्डी की मौजूदगी में बीआरएस पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। खेलों के जरिए ज़हनी सुकून हासिल होता है। कामारेड्डी इंदिरा गांधी स्टेडियम में जिले सतह एथलेटिक मुकाबला जात का कलेक्टर जितेश पाटिल ने किया इफ्तिताह। फिर एक बार आटोनगर इलाके में चोरी की वारदात। अखलती इलाकों में बिला खौफ चोर कर रहे अपना काम। 5 दिन के अरसे में दूसरी मरतबा एक ही इलाके में चोरी। पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। प्रजावानी के तहत मौसूला शिकायत को बिल्कुल हल करें। जिले कलेक्ट्रेट में प्रजावानी प्रोग्राम के पेश नजर कलेक्टर राजीव गांधी ने मुताल्लिका अहदेदारान को अहकामात किए जारी। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। फिर एक बार आटोनगर इलाके में चोरी की वारदात। अखलती इलाकों में बिला खौफ चोर कर रहे अपना काम। 5 दिन के अरसे में दूसरी मरतबा एक ही इलाके में चोरी। पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। शहर निजामाबाद के अर्बन इलाके में चोरियों की वारदात में बेतहाशा इजाफा देखा जा रहा है। मुसलसल अखलती इलाकों में चोर बिला खौफ चोरी अंजाम दे रहे। 4 रोज कबल ही शहर निजामाबाद के आटोनगर इलाके में सुबह के अवलिन सातों में एक शख्स पर जानलेवा हमला करते हुए चोरी की वारदात पेश आई थी और गुज़िश्ता शब भी इसी आटोनगर सीएम रोड इलाके में एक चोर ने मोटरसाइकिल का सरखा कर लिया। ये चोरी की वारदात घर के बाहर मौजूद सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि एक चोर अपने चेहरे को सफेद रुमाल से पूरी तरह ढका हुआ है। पहले ही चोर एक मोटरसाइकिल को देखता है और पूरी तरह इस इलाके का जायजा हासिल करता है कि कोई इसे देख तो नहीं रहा। जैसे ही वो इस इलाके को पूरी तरह सुनसान महसूस करता है, वो दोबारा इस मोटरसाइकिल के करीब आता है और एक चाबी, जिसको चोरों की जुबान में मास्टर की कहा जाता है, उसका इस्तेमाल करते हुए एक ही बार में मोटरसाइकिल के लॉक को खोलने में कामयाब हो जाता है और फिर इस मोटरसाइकिल पर सवार होकर इस मोटरसाइकिल को बिना स्टार्ट किए घसीटता हुआ अपने साथ लेकर चला जाता है। इस तरह के वाकयात से अवाम में खौफ पाया जा रहा है और महकमे पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठता है, क्योंकि मुसलसल चोरों की जानिब से चोरी की वारदात बिला खौफ जारी है। महकमे पुलिस को चाहिए कि नाइट पेट्रोलिंग में इजाफा करते हुए चोरी की वारदात को जड़ से खत्म करे। नई दिल्ली से 381 आज़मीन हज का पहला काफिला इतवार की निफ्स शब सऊदी अरब रवाना। मरकजी वजीर मीनाक्षी लेखी ने विदा किया। मरकजी ममलिकती वजीर खारिजा मीनाक्षी लेखी ने इतवार की निस्फ शब नई दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट पर आज़मीन हज के पहले ग्रुप को रवाना किया। 381 आज़मीन हज को ले जाने वाला
یہ طیارہ دہلی سے روانہ ہونے والا پہلا طیارہ تھا۔ دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینہ اور دہلی اسٹیٹ حج کمیٹی کی ممبران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اس سال رینڈم ڈیجیٹل ڈرا کے ذریعے ملک بھر سے 1,40,000 عازمین حج کو حج کی ادائیگی کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ اقلیتی امور کی وزارت نے کہا کہ مجموعی طور پر منتخب کیے گئے عازمین حج میں سے 10,000 سے زیادہ لوگوں کی عمر 70 سال سے زیادہ ہے۔ حج کمیٹی کو مجموعی طور پر 1,84,000 لوگوں کی درخواستیں موصول ہوئی تھیں۔ وزارت نے کہا کہ 1,75,000 سے زیادہ عازمین حج کا کوٹا اس سال بھارت کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ 24 مئی کو NN پیلس فنکشن ہال میں عازمین حج کا تربیتی اجتماع۔ جماعت اسلامی ہند نظام آباد کی جانب سے 24 مئی 2023 بروز چہارشنبہ عازمین حج کا تربیتی اجتماع انشاءاللہ بمقام NN پیلس فنکشن ہال بودھن روڈ نظام آباد پر صبح 10:30 تا عصر منعقد ہوگا۔ اس پروگرام کو مہمان مقرر ڈاکٹر محمد رفیع الدین فاروقی حیدرآباد اسلامک اسٹڈیز میں PhD 23 کتابوں کے منصف و مؤلف 30 سال سے عازمین حج کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ پروگرام میں بذریعہ پروجیکٹر مناسک حج کی تفہیم کی جائے گی۔ ان کے علاوہ دیگر علماء کرام بھی مخاطب فرمائیں گے۔ اس موقع پر مناسک حج و عمرہ اور سیرت پر کتاب تمام عازمین کو ہدیہ کی جائے گی۔ خواجہ نصیر الدین ناظم ضلع اربن نے تمام عازمین حج سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی گزارش کی ہے، چنانچہ کچھ وجوہات کی بنا پر تاریخ اور مقام کی تبدیلی عمل میں آئی ہے۔ امید ہے کہ عازمین حج اس کو نوٹ فرما لے کر کثیر تعداد میں شرکت و استفادہ فرمائیں گے۔ جماعت اسلامی ہند نظام آباد اربن کی جانب سے عازمین حج کے لیے ایک تربیتی اجتماع انشاءاللہ 24 مئی کو NN گارڈن فنکشن ہال نظام آباد پر منعقد ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس تربیتی اجتماع میں حیدرآباد کے ڈاکٹر محمد رفیع الدین فاروقی صاحب یہ پروجیکٹر کے ذریعے تاریخ حج، فضیلت حج، مناسک حج پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ اس کے علاوہ زیارت مدینہ اور مقاصد حج وغیرہ پر دیگر علماء اکرام کے خطابات ہوں گے۔ میں تمام عازمین حج سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ 24 مئی کو NN گارڈن فنکشن ہال میں 10:30 بجے سے وقت مقررہ پر شرکت کریں، اور یہ پروگرام جو ہے 10:30 تا عصر تک جاری رہیں گا۔ اور میں آپ تمام عازمین حج کو مبارکباد دیتا ہوں جن کا قرآن اندازی کے ذریعے انتخاب عمل میں آیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں آسانی عطا فرمائے، اور تمام عازمین حج کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ جو ہے آسانی سے اپنے تمام مناسک کو مکمل فرمائیں۔ پھر میں تمام عازمین حج سے گزارش کرتا ہوں کہ 24 مئی کو NN گارڈن فنکشن ہال میں ٹھیک 10:30 بجے حاضر رہیں، اور جو عصر تک جاری رہیں گا۔ کانگریس پارٹی یوتھ لیڈر محمد مبشر کی جانب سے کارنر میٹنگ، سینئر کانگریس لیڈر و فرسٹ میئر ڈی سنجے کی شرکت اور خطاب۔ شہر کے حرکیاتی نوجوان و یوتھ کانگریس پارٹی لیڈر محمد مبشر کی جانب سے بروز اتوار شہر کے گولڈن فنکشن ہال قلعہ روڈ ایک عوامی کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا گیا۔ اس تقریب میں شہر کے سینئر کانگریس پارٹی لیڈر وہ فرسٹ میئر ڈی سنجے نے شرکت کرتے ہوئے خطاب کیا۔ ڈی سنجے نے کہا کہ سال 2010 سے قبل کانگریس پارٹی کے دور حکومت میں ملک بالخصوص تلنگانہ کی عوام خوشحال اور ترقی پسند رہی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی کے دور اقتدار کی سب سے اہم بات یہ رہی کہ کانگریس کے دور حکومت میں ملک ترقی یافتہ رہا اور ملک کے تمام طبقات کی عوام بہت خوشحال تھی۔ کانگریس پارٹی نے ہمیشہ ملک کی سالمیت اور دستور اور ملک کی معیشت و ترقی کو ترجیح دی، لیکن 2014 کے بعد ملک کے اقتدار پر قابض حکومت نے جہاں ملک کی سالمیت اور دستور اور معیشت کو شدید نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ ملک کے سیکولر ڈھانچے بکھیر کر رکھ دیے، ملک کے تمام طبقات کے درمیان نفرت کی فضا کو عام کرتے ہوئے ملک میں افراتفری کا ماحول پیدا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک بالخصوص تلنگانہ کی عوام اب کانگریس پارٹی کے اقتدار کی خواہ ہیں۔ ڈی سنجے نے نوجوانوں پر زور دیتے ہوئے کہا کہ نوجوان ملک کا مستقبل ہوتا ہے، اسی لیے نوجوان کسی بھی سیاسی جماعت کے اشتعال انگیز بیانات کا شکار نہ ہوتے ہوئے سنجیدہ طور پر کانگریس پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے کانگریس پارٹی سے وابستہ ہو جائے، تاکہ ملک کی معیشت و سالمیت کے ساتھ ساتھ نوجوان کا مستقبل روشن و تابناک ہو سکے۔ ڈی سنجے نے کہا کہ گزشتہ 9 سالوں کے دوران
برسر اقتدار حکومت کی مقامی اعلیٰ قائدین عوامی حلقوں اور عوام کے دسترس سے غائب ہے۔ ضلع و شہر نظام آباد کے سینکڑوں حل طلب بنیادی مسائل کے باوجود اور شہر کی خستہ حالی پر عوام کو جواب دینے کے بجائے برسر اقتدار حکومت کے قائدین بیرونی دوروں اور نجی مصروفیات میں مصروف ہے۔ ڈی سنجے نے اس اجلاس میں ہر عام و خاص کے لیے اپنا ٹول فری نمبر جاری کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی اقتدار میں آنے کے بعد میں آپ سے صرف ایک فون کال کی دوری پر رہوں گا۔ آپ کو کوئی بھی ضرورت ہو، صرف ایک فون کال پر میں شہر میں آپ کے درمیان حاضر رہوں گا۔ اس اجلاس میں شہر کے کئی معززین نے بھی شرکت کی اور اس اجلاس سے خطاب کیا۔ اس موقع پر محمد جمیل احمد الیکٹرانک شاپ ہتائی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی کا دور تمام طبقات کے عوام کے لیے سنہری دور رہا۔ انہوں نے تمام حاضرین بالخصوص نوجوانوں پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہم انتخابات کے موقع پر کی جانے والی اشتعال انگیز تقاریر و بیانات کا شکار نہ ہوتے ہوئے سنجیدہ اور متحد فیصلہ کرتے ہوئے کانگریس پارٹی کو تلنگانہ میں اقتدار پر واپس لانا ہوگا۔ محمد ولی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 9 سالوں سے تلنگانہ کا مسلمان برسر اقتدار حکومت کی سازشوں کا شکار ہوتا آیا۔ تلنگانہ کے برسر اقتدار حکومت نے مسلمانوں سے صرف اور صرف عین انتخابات، جھوٹے بیانات و اعلانات کے ذریعے ہمارے ووٹ حاصل کیے اور اقتدار میں آنے کے بعد اپنے وعدوں و اعلانات کو اکثر فراموش کر دیا۔ لیکن آنے والے 2023 تلنگانہ اسمبلی انتخابات میں ہمیں برسر اقتدار و اس کی ہم نوا سیاسی جماعت کے بہکاوے میں ہرگز نہیں آنا چاہیے، بلکہ اقلیتوں کی ترقی و خوشحالی کی خواہ کانگریس پارٹی کو دوبارہ اقتدار میں واپس لانا ہوگا۔ محمد مبشر کانگریس یوتھ لیڈر نے نوجوانوں، بزرگوں اور خواتین سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ نظام آباد شہر کی ترقی و عوام کی خوشحالی صرف اور صرف ڈی سنجے جیسے ترقی پسند، بے باک و سیکولر طاقتور لیڈر سے ہی ممکن ہے۔ اسی لیے ہمیں آنے والے اسمبلی انتخابات میں نظام آباد کے کانگریس پارٹی لیڈر و فرسٹ میئر ڈی سنجے کی بھاری اکثریت سے کامیابی کو یقینی بنانا ہوگا۔ اس اجلاس میں شہر کے مختلف شعبے حیات سے وابستہ اہم شخصیات محمد ارشد خان قلعہ روڈ، محمد ممتاز علی نیوز انڈین آپٹیکل، ایم ڈی خالد اندور سٹی اسکین، شبرز خان، سید سلیم جالنا، ایم ڈی اطہر علی، راجو بھائی ہینا کلیکشن، ایم ڈی باری، وسیم ملک، ریاض ملک، ایم ڈی الیاس، نیکسٹ ٹیلر، محمد باسط خان کے علاوہ کانگریس پارٹی قائدین، ڈی سی سی ڈیلیگیٹ لنگا پربوت، ڈی سی سی ڈیلیگیٹ محمد ربانی، عفان بن عبداللہ، محمد شکیل، عبد القیوم خلا، سید اطہر علی و سینکڑوں افراد و نوجوانوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ گلی تک نظام آباد گلی تک ہوئی تھی اور جتنے بھی سارے ہمارے دوست بزرگ یہاں پہ اسٹیج سے بولے ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ میسج ہے یوتھ بچوں کے لیے، کیونکہ جب کانگریس کا حکومت تھا بیفور 2010، شاید آپ لوگ بہت چھوٹے بچے تھے، 10-12 سال پہلے، تو اس میں زیادہ تر یوتھ بچوں کو وہ دور میں کیا ہوا تھا آپ لوگ کو پتا نہیں ہوگا۔ آپ سوچتے ہوں گے پالیٹکس، لیڈرشپ، آج ضلع بیار صدر آرمور ایم ایل اے جیون ریڈی نے ماکلور منڈل کے مانک بھنڈار عوامی نمائندوں قائدین کے ساتھ ترقیاتی کاموں کے تعلق سے جائزہ اجلاس منعقد۔ آرمور اپنے اسمبلی پی یو سی کمیٹی چیئرمین و ضلع بیار صدر جیون ریڈی نے ماکلور منڈل کے مانک بھنڈار عوامی نمائندوں قائدین کے ساتھ ترقیاتی کاموں کے تعلق سے اجلاس منعقد کرتے ہوئے منڈل کے مختلف موضوعات میں کیے گئے ترقیاتی کاموں کے تعلق سے معلومات حاصل کی اور زیر التوا کاموں کو جلد از جلد مکمل کرنے کی طرف توجہ دلائی۔ مزید ترقیاتی کاموں کے متعلق عوامی نمائندوں و قائدین کے ساتھ مرحلے وار طریقہ کار کے تحت جانکاری حاصل کی اور حق میں منظوری عمل میں لانے کا اظہار کیا۔ ضلع بیار صدر آرمور ایم ایل اے جیون ریڈی نے پارٹی قائدین سے کہا کہ تلنگانہ حکومت کے برسر اقتدار پر آنے کے بعد ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کی کامیاب ترین قیادت میں روبے عمل میں لائے جانے والے فلاحی اسکیمات کے تعلق عوامی نمائندوں قائدین منڈل سے متعلقہ موضوعات میں دورہ کرتے ہوئے کے سی آر حکومت کے ترقیاتی کام و فلاحی اسکیمات کے تعلق سے دیہات میں مقیم عوام کو واقف کروانے پر زور دیا۔ باتزا انہوں نے ریاستی حکومت کے اقتدار میں روبے عمل میں لائے جانے والے منفرد اسکیمات کے تعلق سے عوامی نمائندے و قائدین کو بتاتے ہوئے کہا کہ کے سی آر حکومت سطح غربت سے تعلق رکھنے والے عوام کی ترقی کے لیے فلاحی اسکیمات کو متعارف کیا، جس کی
की किसी दूसरी रियासत में नजर नहीं मिलती। इन्होंने कहा कि किसान रीढ़ की हड्डी की मानंद है और किसानों की रीढ़ की हड्डी चीफ मिनिस्टर केसीआर है। यही सबब है कि किसानों की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए सीएम केसीआर ने रायतु बंधु व दीगर स्कीमात को बड़े पैमाने पर रूबे अमल में लाया जा रहा है। तलबा के सुनहरे मुस्तकबिल के लिए अकामती स्कूलों का क़याम अमल में लाते हुए हर तालिब इल्म पर 1,20,000 रुपये रकम खर्च की जा रही है और ज़राई शोबे को फरोग देने के अलावा फलाही इक़दामात किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि साबिक़ा हुकूमत के दौर इक़्तिदार में न होने वाले कई तरक्याती काम टीआरएस हुकूमत के 8.5 साल दौर इक़्तिदार में कामयाबी के साथ मुकम्मल करते हुए कई तरक्याती काम अंजाम देते हुए ITI हब का क़याम अमल में लाया गया, जो तय सतह पर नौजवानों को मुलाजिमत की फराहमी के लिए कारगर साबित होगा। और कहा कि आबी सहूलतों की फराहमी के लिए पानी के लिए इक़दामात के जरिए हर घर को पानी पहुँचाया जा रहा है। लड़कियों की शादी के मौके पर कल्याण लक्ष्य में शादी मुबारक के जरिए माली इमदाद दी जा रही है। इन्होंने बताया कि टीआरएस की BRS में तब्दीली के जरिए कौमी सतह पर इनकलाब के लिए जद्दोजहद की जा रही है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की पॉलिसियां मुल्क सतह पर अमल आवरी के लिए एक नई सोच पैदा कर रही हैं और कहा कि खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात किए जाने का इजहार किया। पुरजवानी प्रोग्राम को अहमियत देते हुए अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल को फिलफुर हल करने के लिए जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जिम्मेदार ओहदेदारान को दी हिदायत। जिले निजामाबाद के कलेक्ट्रेट में मुनक़िदा पुरजवानी प्रोग्राम में अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए 116 शिकायत मौसूल हुई। शिकायत कुनंदगान जो कि जिले के मुख्तलिफ मुकामात से कलेक्ट्रेट पहुँचे, इन्होंने कलेक्टर के अलावा एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, DRDO चंदर, ZP CEO गोविंद वो DPO जयसुधा को अपनी शिकायत पेश की। ताहम कलेक्टरान राजीव गांधी हनुमंतु ने तमाम हासिल करदा दरख्वास्तों का जायजा लेते हुए हुक्काम को हिदायत दी कि वो अवामी अर्जियों को तरजीह दे और इन्हें तेजी के साथ हल करे और शिकायत कुनंदगान को PR की दरख्वास्तों पर की गई कार्रवाई के बारे में मतला करते हुए मुकम्मल तफसीलात पुरजवानी वेबसाइट पर अपलोड करने की ओहदेदारान को हिदायत दी। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान मौजूद थे। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक अवामी नुमाइंदों के हाथों किसानों को तेल के बीजों की फराहमी अमल में लाई गई। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक मंडल सोसाइटी चेयरमैन नागुलापल्ली सूरज रेड्डी व मंडल ज़राई ओहदेदार महिंदा रेड्डी ने मंडल के कायदीन के हमरा मंडल के प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी संगम पर किसानों को तेल के बीजों की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से किसानों को नफा बख्श फसल की पैदावार करने के लिए 100% सब्सिडी के अलावा बीजों की फराहमी अमल में लाई जा रही है। लिहाजा किसान अपने साथ आधार कार्ड, पट्टा, पासबुक की ज़ेरॉक्स अपने साथ रखते हुए हुकूमत की जानिब से फराहम करदा सहूलियात से इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में MPP लावण्या लिंगोगौड, ZPTC दासरी लावण्या वेंकटेश, सरपंच बी सुनीता, वाइस MPP श्रीकांत यादव, वाइस चेयरमैन वेमपल्ली पेद्दा बाल राजेश्वर, रायतु बंधु मंडल कोऑर्डिनेटर नागुलापल्ली राजेश्वर, MPTC मेम्बरान के लिंगावा पोशेट्टी, मंडल कोऑप्शन मेंबर सैयद फयाज अली, मंडल जनरल सेक्रेटरी P विद्यासागर, सोसाइटी डायरेक्टर पिद्दा नरसैया, A राजेश्वर गौड, JP भूमन्ना, वेलपुर मार्केट कमेटी डायरेक्टर सैयद मजहरुद्दीन, CEO मोहित पाशा, AEO निहारिका, मौजे के मोतबर अफराद के अलावा आरेपल्ली राजन्ना मौजे से वाबस्ता अवाम ने शिरकत की। राजीव गांधी ऑनलाइन यूथ क्विज मुकाबलजात में नौजवानों को कसीर तादाद में शिरकत करने की PCC एग्जीक्यूटिव सदर महेश कुमार गौड ने की अपील। शहर के कांग्रेस भवन में PCC एग्जीक्यूटिव सदर महेश कुमार गौड ने जिले कांग्रेस कमेटी सदर मानाला मोहन रेड्डी, PCC नायब सदर ताहिर बिन हमदान के हमरा मीडिया से इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर महेश कुमार गौड ने कहा कि मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले राजीव गांधी की याद को ताज़ा करते हुए आज कांग्रेस पार्टी के ज़ेर निगरानी में 2 जून को इनेकाद अमल में लाए जा रहे राजीव गांधी ऑनलाइन यूथ क्विज कॉम्पिटिशन में 1 जून से कबल 7661899899 पर मिस कॉल करते हुए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और 2 जून को इनेकाद अमल में लाए जाने वाले इम्तिहान में 16 से 35 साल तलबा शिरकत कर सकते हैं। इस क्विज कंपटीशन के तहत 60 सवालात 1 घंटे का वक्त रहेगा। इस इम्तिहान के मुकाबलजात में खातून टॉपर को स्कूटर इनाम के तौर पर हवाले किया जाएगा। इसी तरह से फर्स्ट प्राइज के तहत लैपटॉप, सेकेंड प्राइज के तौर पर स्मार्टफोन, थर्ड प्राइज के तौर पर स्मार्ट वॉच और इसके अलावा 10 स्मार्ट वॉच, 10 एयरपैड, 10 हार्ड ड्राइव, 10 पावर बैंक हवाले किए जाने का इजहार किया। తెలంగాణ కాంగ్రెస్ కమిటీ నిర్వహిస్తూ ఉంది। ప్రతి నియోజకవర్గం నుంచి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ జూన్ 1 వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు। దేశ స్వాతంత్రానంతరం జరిగినటువంటి విషయాల మీదనే క్విజ్ కాంపిటీషన్ ప్రశ్నలు ఉంటాయి। ½ అన్ అవర్
జరిగే ఈ క్విజ్ కాంపిటీషన్లో 1 అవర్ జరిగే ఈ క్విజ్ కాంపిటీషన్లో 60 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. 16 ఏళ్ళు దాటిన ఎవరైనా 35 లోపు 16 to 35 జనరల్గా మాకు యువజన కాంగ్రెస్ అయితే 35, NSY 27. సో 16 ఏళ్ళు దాటి 35 లోపు ఉన్నవారు ఎవరైనా ఆన్లైన్ క్విజ్ కాంపిటీషన్లో పాల్గొన్నారు. खेलों के जरिए जहनी सुकून हासिल होने का जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल ने किया इजहार। जिले कामारेड्डी के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जिले सतह के एथलेटिक मुकाबलेजात का कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल ने इख्तितामुल मिलाया। इस मौके पर कलेक्टर ने खिताब करते हुए कहा कि दही इलाकों में रहने वाले तलबा व तालिबात की पोशीदा सलाहियतों को उभारने के मकसद के तहत CM KCR ने जिले सतह के खेलों के मुकाबलेजात का इनेकाद अमल में लाया, जिसकी वजह से तलबा व तालिबात की पोशीदा सलाहियतों को उजागर करने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है। कलेक्टर ने कहा कि तलबा तालीम के साथ साथ खेलकूद और मुकाबलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तलबा में मुख्तलिफ सलाहियतें पोशीदा रहती है, इसीलिए तलबा अपनी सलाहियतों से वाकिफ होकर इनमें महारत हासिल करने का इजहार किया। दही इलाकों में मुकीम खिलाड़ियों की पोशीदा सलाहियतों को उभारने के मकसद के तहत रियासत तेलंगाना हुकूमत ने पहली बार चीफ मिनिस्टर कप 2023 खेलों के मुकाबलाजात का इनेकाद अमल में लाने का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने RTC चेयरमैन फॉर रूरल MLA बाजिरेड्डी गोवर्धन, ZP चेयरमैन विठल राव, MLC राजेश्वर के अलावा मियां नीतूगरन, कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के हमरा जिले के मुकाम पर वाक़ पुलिस परेड ग्राउंड में खेलों के परचम की नकाब कुशाई अमल में लाते हुए CM कप 2023 जिले सतह मुकाबलाजात का इफ्तिताह अमल में लाए। वो कौमी सतह पर अपनी काबिलियत व सलाहियत का बेहतरीन मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों के हाथों खेलों का मशाल लेते हुए जिले सतह के मुकाबलाजात का आगाज अमल में लाने का ऐलान किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि खिलाड़ियों की हिम्मत अफजाई करते हुए इनमें पोशीदा सलाहियतों को उजागर करने के मकसद के तहत रियासती वज़ीर आला KCR ने मंडल जिले व रियासती सतह पर चीफ मिनिस्टर कप 2023 खेलों के मुकाबलाजात का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, चंद्रशेखर, जिले ओलंपिक संघम सदर संजीवा रेड्डी, सेक्रेटरी बी नरसయ్య, RDO रवि व दीगर ने शिरकत की। రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటిసారిగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచనల మేరకు చీఫ్ మినిస్టర్ కప్ అనేది ఒకటి నిర్వహించబోతున్నాం. KCR గారి ఉద్దేశం ఏంటంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మంచి నైపుణ్యం గల క్రీడాకారులు ఉంటారు, వాళ్ళకి ఆ స్కిల్స్ ఉంటాయి, స్పోర్ట్స్మెన్ స్కిల్స్ ఉంటాయి, కానీ సరైన క్రీడా నిర్వహణ లేక సరైన కోచింగ్ లేక వాళ్ళు పైకి రాలేకపోతా ఉన్నారు. కాబట్టి గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్న క్రీడాకారులను వాళ్ళని కూడా నగరాల్లో సిటీలో ఉన్నటువంటి క్రీడాకారులతో సమానంగా వాళ్ళకి తీసుకురావాలంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచే ఈ టోర్నమెంట్ కావచ్చు, కోచింగ్లు కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా మొదలు కావాలని చెప్పి వారి ముఖ్య ఉద్దేశం। हैदराबाद में आर्मन MLA जीवन रेड्डी के रिहायशगाह पर मुख्तलिफ पार्टियों से वाबस्ता कायदीन ने BRS पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। आर्मन रुकन असम्बली POC कमेटी चेयरमैन जिले BRS सदर जीवन रेड्डी के हैदराबाद में वाक़ रिहायशगाह में मानिक भंडार देहात से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ कायदीन प्रभु नरसा गौड, चिन्नैया, राजेश्वर, मुरली, जालंधर, लक्ष्मी नारायण व दीगर ने जिले BRS सदर आर्मन MLA जीवन रेड्डी के हाथों पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को गुलाबी खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया गया। बातज़ा आर्मन MLA जीवन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि KCR हुकूमत के दौर इक़्तिदार में तेज़ रफ्तार जारी तरक्याती कामों के अलावा मुनफरिद फलाही स्कीमात के तहत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फैज़याब करवाने के बायस मुख्तलिफ पार्टियों से वाबस्ता कायदीन जो दर्जो BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का इजहार किया। और इस मौके पर रामालिया कमेटी मेंबरान ने रामालिया की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने की ख्वाहिश की गई, जिस पर आर्मन MLA जीवन रेड्डी ने मुस्बित रद्दअमल का इजहार करते हुए 50 लाख रुपए फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए इससे मुताल्लिक़ा प्रोसीडिंग कॉपी अराकीन को हवाले किया। रुद्रन में योगा हॉल की तामीर से मुताल्लिक़ अराज़ी पर BRS बांसवाड़ा हल्का इंचार्ज परशुराम सुरेंद्र रेड्डी ने रखा संग बुनियाद।
रुद्र मंडल के मरकज पर वाक़ जेएनसी कॉलोनी में योगा हॉल की तामीर से मुताल्लिक़ अराज़ी पर बीआरएस पार्टी रियासती यूथ कायद बांसवाड़ा हल्का इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी के हाथों संग बुनियाद रखा गया। इस मौके पर योगा मुंतज़मीन ने कहा कि रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की काविशों के सबब योगा हॉल की तामीर के लिए 10 लाख रुपए की मंजूरी अमल में लाने के बायस आज जिससे मुताल्लिक़ अराज़ी पर भूमि पूजा अंजाम देते हुए तामीरी कामों का इख्तिताम अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रुद्र मंडल ZPTC नारूजी गंगाराम MPP ए सुजाता नागेंदर बीआरएस रुद्र मंडल सदर P लक्ष्मण बीआरएस पार्टी रुद्र मंडल युवजना सदर के रवि मुकामी सरपंच इंदुरी चंद्रशेखर वाइस MPP इन साइल व दीगर ने शिरकत की। दलित खवातीन व तुलबा की तरक्की के लिए खुसूसी तौर पर कोशिशें करने वाले भाग्य रेड्डी वर्मा की जयंती तकरीब शानदार पैमाने पर मुनक़िद की गई। शहर के जदीद कलेक्ट्रेट के दफ्तर के हुदूद में भाग्य रेड्डी वर्मा की जयंती तकरीब के पेश नज़र जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, मुख्तलिफ जिले के अहदेदारान ने भाग्य रेड्डी वर्मा की तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की। इससे कबल शमा रोशन करते हुए जयंती तकरीब का आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि दलितों की तरक्की व दलित खवातीन की तालीम के लिए भाग्य रेड्डी वर्मा की जानिब से फराहम करदा खिदमात को काबिल सताइश करार दिया और आज हुकूमत की जानिब से भाग्य रेड्डी वर्मा की जयंती तकरीब को सरकारी तौर पर निकाद अमल में लाने के ताल्लुक से लिए गए फैसले के तहत महकमे समाजी बहबूद तरक्की के ज़ेर एहतिमाम जयंती तकरीब का निकाद अमल में लाने का इजहार किया। कोटगिर मंडल के मरकज पर वाक़ इस्लामपुरा कॉलोनी में CC रोड तामीरी कामों का बीआरएस बांसवाड़ा हल्का इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। कोटगिर मंडल के मुकाम पर वाक़ इस्लामपुरा कॉलोनी में CC रोड से वाबस्ता कामों का बीआरएस बांसवाड़ा हल्का इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाई स्कीमात के तहत बिला लिहाज मज़हब मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को राह तौर पर फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है और रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की काविशों के सबब मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत की तरक्की के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाए जाने से तरक्याती काम तेज़ी के साथ जारी है और इसी तरह से गुज़िश्ता 5 साल से अब तक 3 करोड़ रुपए के मसारिफ से CC रोड, कम्युनिटी भवन व बुनियादी सहूलियात की फराहमी अमल में लाई गई है, जिससे मंडल से मुताल्लिक़ा देहात में मुक़ीम अवाम की क़यादत में CM KCR और रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की कारकर्दगी से मुतासर होकर बीआरएस पार्टी के शहदाई होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सरपंच लक्ष्मण, रैतु सामान्य समिति सदर के किशोर, AMC चेयरमैन जावेद, साबिक़ MPTC सलीम व कारकुनान के अलावा दीगर ने शिरकत की। मशहूर तेलुगु अदाकार शरद बाबू अब नहीं रहे। गुज़िश्ता कुछ यौम से नासाज सेहत के बायस शरद बाबू फौत होने का इनके अफराद खानदान ने किया ऐलान। मशहूर तेलुगु अदाकार शरद बाबू इंतकाल कर गए। इनकी उम्र 71 साल थी। इन्होंने पीर को दोपहर 2 बजे हैदराबाद के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। वो कुछ अरसे से सेहत की मसाइल का शिकार थे। इनका पहला चेन्नई और बेंगलुरु में इलाज किया गया था। बेहतर इलाज के लिए इन्हें 1 माह कबल हैदराबाद के कच्ची बावली के AIG हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। तब से शरद बाबू का वेंटिलेटर पर इलाज किया जा रहा था। डॉक्टरों ने बताया कि पीर की सुबह इनकी तबीयत खराब होने के बाद इनकी मौत हो गई। शरद बाबू की मौत से टॉलीवुड में गम की लहर दौड़ गई। इनकी मौत पर कई फिल्मी शख्सियात ने ताज़ियत का इजहार किया। शरद बाबू का असल नाम सत्यनारायण डक्ट टुलू है। 1973 में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाले शरद बाबू ने जुनूब की तमाम जुबानों में अदाकारी की। शरद बाबू पहली बार फिल्म रामाराज्यम में स्क्रीन पर नजर आए। इन्होंने तमुकला बंधम व दीगर फिल्मों में काम किया। इन्होंने मनफी किरदार में भी मुतासिर किया। शरद बाबू को क्रिकेटर आर्टिस्ट के तौर पर 3 नंदी अवार्ड मिल चुके हैं। शरद बाबू की आखिरी फिल्म वकील साहब है। निजामाबाद कांग्रेस पार्टी दफ्तर में साबिक़ MLC रूरल हल्के इंचार्ज डॉक्टर R भूपति रेड्डी के जेर निगरानी में BRS व BJP पार्टी से अलहदगी इख्तियार करने वाले कायदीन ने कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। निजामाबाद कांग्रेस पार्टी दफ्तर में निजामाबाद रूरल हल्के इंचार्ज डॉक्टर R भूपति रेड्डी साबिक़ा MLC के ज़ेर निगरानी में BRS और BJP से अलहदगी इख्तियार करते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले SC मेंबर वसंत राव व माइनॉरिटी मेंबर रहमत अली ने इनके कायदीन व कारकुनान के हमरा कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी मंडल सदर चिन्ना रेड्डी, मंडल यूथ कांग्रेस सदर S विनोद, जिले जनरल सेक्रेटरी G लक्ष्मण, माइनॉरिटी मंडल सदर अकबर, वाइस प्रेसिडेंट श्रीनिवास, सीनियर कांग्रेस कायद B गंगाधर, M साइलू, GC गंगाराम, SK साजिद, MD खलील के अलावा कांग्रेस सीनियर कायदीन ने शिरकत की। చాలా మంది నాయకులు మరి పెద్దలు వసంతరావు గారి ఆధ్వర్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ సిద్ధాంతాలను, ఆశయాలను
మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క ఎజెండా నచ్చి మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ సింపథైజర్గా ఈరోజు మా ఆధ్వర్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేయడం జరిగింది. వాళ్ళందరూ కూడా వ్యక్తిగతంగా అందరూ కూడా सीएम केसीआर आलमूर एमएलए जीवन रेड्डी की जेर निगरानी मुनाखिदा तरक्याती फलाही स्कीमात से मुतासर होकर पातू नंदी यूथ नौजवानों ने नंदीपेट बीआरएस सदर सागर की मौजूदगी में बीआरएस पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। नंदीपेट मंडल के यातो नंदी यूथ नौजवानों ने रियासती तेलंगाना वज़ीर आला केसीआर की कामयाब तरीन क़यादत में ज़िले बीआरएस सदर आलमूर एमएलए जीवन रेड्डी के जेर निगरानी जारी तरक्याती फलाही स्कीमात से मुतासर होकर आज नंदीपेट मंडल बीआरएस पार्टी सदर एम सागर के हाथों पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले आर अजय नरेश देवी श्री प्रसाद बी श्रीनु के श्रीकांत पी देवन्ना ए सुधाकर एन सुधाकर ए रमेश नितिन आकाश विनय नरेश शिवा के अलावा 30 अफराद को गुलाबी खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया गया। इस प्रोग्राम में मोहल्ले के सदर भास्कर नायब सरपंच के भरत वार्ड मेंबर जी साइलू टी राजेंद्र व दीगर ने शिरकत की। नंदीपेट पట్టణంలో నంది యూత్ సభ్యులందరూ ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కేసీఆర్ గారు, మన ఆర్మూర్ ఎమ్మెల్యే పీయూసీ చైర్మన్ నిజామాబాద్ జిల్లా బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్షులు జీవనన్న గారి చేస్తున్నటువంటి అభివృద్ధి పథకాలకు అదేవిధంగా వారి యొక్క నాయకత్వానికి ఆకర్షితులై మీరందరూ స్వచ్ఛందంగా ఈరోజు బీఆర్ఎస్ పార్టీలో మేమందరం సభ్యత్వం తీసుకుంటామని వచ్చినందుకు మీ అందరికీ నందిపేట్ మండల బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున అందరికీ సాదర స్వాగతం పలుకుతూ आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने 2 लाख रुपए मालियती रकम पर मबनी एलओसी लेटर ऑफ क्रेडिट मुस्तहिक के अफराद खानदान को किया हवाले। आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन की काविशों के सबब सतह गुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर इलाज व मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत सीएम केसीआर की जानिब से मुतारफ करदा सीएम रिलीफ फंड स्कीम के जरिए मंजूर करदा 2 लाख का एलओसी इंदलवई मंडल के सिरनापल्ली देहात से ताल्लुक़ रखने वाले लावनी के इलाज मुआवजे के लिए इनके अफराद खानदान को हवाले किया गया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। खिलाड़ियों की पोशीदा सलाहियतों को उजागर करने के मकसद के तहत सीएम कप 2023 खेलों के मुकाबलेजात का निजामाबाद पुलिस परेड ग्राउंड में जिले सतह खेलों के मुकाबलेजात का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी इख्तिताम मिलाया। इस मौके पर आरटीसी चेयरमैन रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन, डिप्टी चेयरमैन डीकर राव, कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, एमएलसी राजेश्वर ने की शिरकत। दलित खवातीन की तरक्की के लिए खुसूसी तौर पर कोशिश करने वाले अजीम शख्स भाग्य रेड्डी वर्मा जिले कलेक्ट्रेट दफ्तर में भाग्य रेड्डी वर्मा की जयंती तकरीब के पेश नजर कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने इनकी तस्वीर पर पेश बुलाया गया। सीएम केसीआर को आलमूर एमएलए जीवन रेड्डी के जेर निगरानी मुनाकिदा तरक्याती कामों से मुतासर होने वाले मुख्तलिफ पार्टियों के कायदीन बीआरएस पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। बागपुर मंडल की मानिक भंडार से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ पार्टियों के कायदीन हैदराबाद में एमएलए जीवन रेड्डी की मौजूदगी में बीआरएस पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। खेलों के जरिए ज़हनी सुकून हासिल होता है। कामारेड्डी इंदिरा गांधी स्टेडियम में जिले सतह एथलेटिक मुकाबलेजात का कलेक्टर जितेश पाटिल ने किया इफ्तिताह। फिर एक बार आटो नगर इलाके में चोरी की वारदात, अखलाती राहों में बिला खौफ चोर कर रहे अपना काम। 5 दिन के अरसे में दूसरी मरतबा एक ही इलाके में चोरी, पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। प्रजावानी के तहत मौसूला शिकायत को बिल्कुल हल करें, जिले कलेक्ट्रेट में प्रजावानी प्रोग्राम के पेश नजर कलेक्टर राजीव गांधी ने मुताल्लिका अहदेदारान को अहकामात किए जारी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।